जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो फिर से स्वागत है एक नई धाकड़ वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बेसिक से कमजोर बच्चा को समझ में आएगा। हम बहुत बेसिक से आपको हम यहाँ पर बताएंगे, शुरुआत से बताएंगे, जो कभी पढ़ा ही नहीं वियोजन अभिक्रिया वो है। इस 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 आज के इस वीडियो में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, आज 26 दिसंबर है और इस दिन मेरा 1 का फैमिली कंप्लीट हो गया। तो आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा से आप सब सपोर्ट किए। बहुत कम समय में हमने 1 का अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो जल्दी हम 3000 घंटा को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए वियोजन अभी कह रहे थे। वियोजन देखिए, एक होता है संयोजन। मेरा बात समझिए। एक होता है संयोजन, एक होता है देखिए संयोजन। संयोजन संयोजन माने संयोग। संयोजन संयोग मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना, जुड़ना। अब वियोज देखिए, संयोजन के उल्टा वियोजन होता है तो टूटना। देखिए किसी भी, ये हिंदी में पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, यानी आगे में बी अल आ जाता है किसी के भी सामने, तो उसका हम उल्टा कर देते हैं। तो संयोजन में जुड़ता है तो वियोजन में क्या होगा, टूटेगा, साफ जाहिर। और टूटता है किसी भी चीज में तो कोई कारण होता है टूटने का। तो इस केमिस्ट्री में टूटने का 2 3 4 कारण होते हैं। आप सबको पढ़ना है। पहला उष्मीय, दूसरा विद्युतीय, विद्युतीय, तीसरा सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। यही 3 अभिक्रिया क्लास 10th में पढ़ना है। हम क्लास 10th ही तक लेवल को हम ले जाएंगे, ज़्यादा लेवल हम नहीं ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए उष्मीय पढ़ना है, विद्युतीय, अप्रकाश। इसके कारण वियोजन होता है, यानी कि वियोजन के और अपघटन भी कहते, अपघटन, अपघटन भी कहते, अपघटन कहते। वियोजन को अपघटन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें टूटता, अपघटन माने टूटना होता है। किसी भी शब्द में बी आ जाता है तो वो ऋणात्मक में हो जाता है, नकारात्मक में हो जाता है। वो कभी भी सकारात्मक वाक्य नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कहते हैं हम आगे, पीछे, उसका उल्टा होता कि नहीं। तो और फिर देखिए जैसे में दिया जाता है संयोग माने जुटना, वियोग माने टूटना। तो उल्टा हो जाता है। किसी भी आगे में अगर प्रत्यय हम लगा देते तो उसका शब्द क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर टूटेगा तो टूटने का 3 कारण हो सकता है यहाँ पर क्लास 10th तक में। उष्मीय, विद्युतीय और सूर्य प्रकाश। और आगे क्लास में जाएगा तो और आगे आगे बहुत सारा रिएक्शन करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए उष्मीय से पहले समझते क्या कौन सा होता है। तो समझिए एक एक पदार्थ का नाम जानते होंगे, CaCO3। CaCO3 इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर जो घरों के दीवार में सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब इसमें हम देते हैं उष्मा, जब हम इसमें देते हैं उष्मा, उष्मा माने कुछ भी गर्म देते हैं। जब इसमें हम देते हैं उष्मा तो ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ में तोड़ देता है। क्या करता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में यहाँ पर तोड़ देता है। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, CaO, CaO। इसका एक ही परिभाषा क्या आता है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया लिखना। देखिए एक बार समझ जाए तो लिख लीजिएगा, अपना अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए। चाहे हमारा चाहे किसी भी किताब का फॉलो मत कीजिए, उसका लैंग्वेज अपना लैंग्वेज बनाइए। सिर्फ समीकरण देख लीजिए। यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस में क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्स। यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको समझाना है, तो राइटिंग पर थोड़ा
एग्ज़ाम में लिखिएगा तो राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ तो क्योंकि लिखने में भी नहीं बनता, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम वीडियो शूटिंग करते हैं। स्टैंड आया नहीं है अभी तक, ऑर्डर कर दिए हैं, आएगा कुछ दिन में। यहाँ पर देखिए, इस बात को समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड बने। क्या जब इसमें हम ऊष्मा दिए थे, एक पदार्थ था, ये एक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट था, ये टूटकर 2 नया पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी यहाँ पर बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे कि आप FeSO4, जब FeSO4 में ऊष्मा दीजिएगा FeSO फेरिक सल्फेट, क्या था? फेरिक सल्फेट। और इसमें बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब ये सब कैसे बनता है? तो इस संयोजकता से बनता है। फॉर्मूला के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में बस इतना Fe2O3 बनता है, प्लस SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनता है। ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना कि नहीं, 3 पदार्थ इसमें बना। ये भी क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। और हम विद्युत से लेकर चलते हैं, विद्युत से क्या होता है? तो विद्युत में देखिए, जब जब हम NaCl में सोडियम क्लोराइड, NaCl अब हिंदी सबका लिखना नहीं पड़ेगा, तो क्या समझे हम बता देते हैं। NaCl माने सोडियम क्लोराइड। इसको जब इसमें ऊष्मा दिया जाता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, विद्युतीय धारा प्रवाहित किया जाता है, इसमें विद्युतीय धारा प्रवाहित करता है, तो Na बनता है प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। यहाँ पे इसको हम बैलेंस करेंगे 2 2। बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी हम बनाए नहीं वीडियो, लेकिन जल्द ही हम इस पर वीडियो बनाएंगे। फिर भी बहुत सारे बच्चों को संतुलित करना आता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विद्युतीय, यहाँ पर 2Na से विद्युत। चलिए विद्युत, अब सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश से होता है AgCl2। AgCl2 क्या? सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, क्या दिया जाता है? सूर्य का प्रकाश दिया जाता है। सूर्य का प्रकाश दिया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है? सूर्य का जब प्रकाश दिया जाता है, तब हमारा 2 पदार्थ में छोड़ जाता है, Ag यानी सिल्वर प्लस Cl2। ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि ये 2 वियोजन का काम ही है कि क्या? 1 से 2 या 2 से अधिक पदार्थ में तोड़ देना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या होता है? तोड़ देना। सूर्य के प्रकाश जब उसमें पड़ता है, तो उसको तोड़ देता है 2 पदार्थ में। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया होता है। हम कम समय में आपको समझा दिए वियोजन कैसे टूटता है। 3 कारण होते हैं, ऊष्मीय, विद्युतीय, सूर्य के प्रकाश। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल, और हम इसके सटीक आंसर देखें। हम सटीक आंसर आपके लिए लिख के लाए हैं। इस सटीक आंसर है, यदि एग्जाम में लिखना हो तो किस तरह से आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप मारते चलिएगा। क्योंकि हम 1 पेज का PDF आपको बना के दे सकते हैं, पर उतना भी समय नहीं है। हाँ, हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। लॉन्ग वीडियो, लेक्चर वाले वीडियो हम ज़रूर लाएँगे। अभी तोड़-तोड़ के ही हम नोट्स बनवा रहे हैं, तो आपको PDF जल्द ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए, वियोजन अभिक्रिया, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, अपघटन भी कहा जाता है। क्या है? जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है, टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात है। अब ये देखिए, ये हमारा भाषा हो गया, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। जब एक पदार्थ टूटता है, तो 2 या 2 से नए पदार्थ का निर्माण करता है या बनाता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब एक पदार्थ में किसी दूसरे किसी दूसरे कारण के दूसरे, जैसे ऊष्मा, विद्युतीय क्षेत्र, ऐसे लिख भी सकता है। वियोजन के 3 प्रकार होते हैं, हम बता दिए। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, और क्या हो जाएगा? प्रकाशीय, उसको हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से हम उदाहरण इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखिएगा, तो आपको नंबर नहीं काटेगा। जैसे हम देखिए लिखे हैं, तो कितने साफ-साफ अक्षर में लिखे हैं। इसी प्रकार से आपको बस ऊपर वाला आपको नहीं लिखना है। जब आए वियोजन अभिक्रिया, तो हम लिखें, यहाँ से आपको आंसर लिखना है कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन यदि आया वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे तो। उदाहरण नहीं बोला तो उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देखिए यहाँ से।
इसका भी मान लीजिएगा। पहले वाले को मार लीजिए और फिर इधर वाले को देखिए। इस प्रकार से आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रकार समीकरण लिख दीजिएगा। हम आपको बता ही दिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका उपयोग सीमेंट और कांच के निर्माण में करते हैं। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण है और तीसरा उदाहरण है, दोनों को एक साथ स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिएगा। फिर भी हम समझा देते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, सोडियम धातु बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। जैसे विद्युत धारा बैलेंस किए हैं, NaCl में विद्युत धारा दिए तो Na2 यानी सॉरी सोडियम बना और Cl2 बना, 2n बैलेंस किए हैं जब विद्युत धारा दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। इसको साधारण नमक को कहते हैं। जैसे साधारण नमक जो आप खाते हैं, साधारण नमक, वो आयोडीन वाला नमक नहीं, साधारण नमक इसको कहते हैं, साधारण नमक। जब से सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता था तब सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है। यहाँ पे देखिए AgCl और सूर्य का प्रकाश हुआ, AgCl Ag बना क्या, यहाँ पर देखिए रंग का परिवर्तन हो गया। यहाँ पर क्या था, Ag क्लोराइड क्या था, सफ़ेद था। जब इसमें सूर्य का प्रकाश दिया गया नहीं, सूर्य का प्रकाश मतलब रौदा जिसको बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर का ध्वस्तुर रंग होता है, क्लोरीन गैस बन गया। इस प्रकार से यदि आप लिखिएगा तो आपको 5 में जितना नंबर क्या रहेगा, अधिक ज़्यादातर 5 नंबर में भी पूछता तो 5 में 5 मिलेगा। अगर सिर्फ पूछा कि वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं तो बस परिभाषा लिख के एक ठो रिएक्शन दे देना है। लेकिन यदि आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, मार लिए। उसके बाद यहाँ से मार लीजिए उदाहरण का पहला उदाहरण और मार लिए, और फिर इधर से दूसरा उदाहरण। बहुत ही हम मेहनत से ये अपना बहुत हमें आधा घंटा लगे इस नोट्स को तैयार करने में। हम जल्द ही आपके लिए लॉन्ग टर्म नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।